हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 का मैथ है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, और इसमें जो सवाल है उसमें सबसे पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो आपको बताने हैं कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट नहीं है, और साथ में आपको उसका रीजन देना है कि आखिर ये परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। तो स्क्वायर में क्या होता है कि हम 2 का पेयर लेते हैं, है ना, 2 का एक ग्रुप बनाते हैं तो वो 1 हो जाता है। लेकिन जब हम क्यूब रूट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, और हम उसको 1 करते हैं। अभी जैसे हम इसको अभी कंप्लीट करेंगे तो आप देख लेना, हम इसको 1 नंबर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉरी, सॉल्यूशन। ठीक है, 1 का दे रहे हैं। ये आपका पहला नंबर है 648। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है, हम इसको वापस से करेंगे, ये वापस से 2 से हो जाएगा, तो 16 32 होता है और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, ये वापस 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ओके, अब ये क्या है, 81 है ना, तो ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 27 3 जा 21 होता है। ठीक है, और ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, ये 3 से 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा। ओके, और लास्ट में ये 3 से 1 टाइम्स जाएगा। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, तो आप लिख सकते हो कि 648 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने हो गए, 3 1 2 3 4 है तो 4 टाइम्स। ठीक है, 3। अब आपको क्या करना है, जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, है ना, लेकिन क्यूब रूट में क्या होता है, हमें 3 का पेयर बनाना होता है। 3 का एक ग्रुप होता है और इसको हम 1, ठीक है, और ये 3 का, ये आपका 1 जो है, ये देखिए 4 है, तो अगर हम 3 का 1 ग्रुप बनाएंगे तो ये जो 3 है ना वो सिंगल रह जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपल्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है, यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बनाना होता है ना, ट्रिपल लेता है। यहाँ पे स्क्वायर में हम डबल का पेयर बनाते थे, लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल का बनता है। तो प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपल्स, 1 फैक्टर, ओके दिख रहा है, 1 फैक्टर 3 इज, ये वाला जो लास्ट का आपका 3 है ना, वो आपका क्या हो रहा है, बच रहा है। ठीक है, ऑन ग्रुप 1, group 1, so it is not perfect cube. ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 648 जो है वो परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, डबल का पेयर बनाते थे, है ना, इस चीज को समझिए। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, डबल का पेयर बनाते हैं, लेकिन जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तब हम क्या करते हैं, 3 का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो 2 का पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, 3 का भी हमारा पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, है ना, लेकिन ये 3 जो है वो ग्रुप कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 होता तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन आपका ये 2 नहीं है, सिर्फ ये सिंगल रह गया है, तो इस वजह से ये कंप्लीट ग्रुप, कंप्लीट क्यूब रूट नहीं होगा। ठीक है, तो
आप इस तरीके से इसको आंसर लिख सकते हो और ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बनाते हैं। ओके, तो अब हम सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारा क्या, 729। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 729 ये 3 से 324 72 होता है। ठीक है, और 3 3 से 9 होगा। उसके बाद फिर ये 3 से ही होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर 3 से 3 और 3 से 1। ओके, तो 729 इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 3 3 का ग्रुपिंग बन रहा है पूरा, है ना। ये एक कंप्लीट ग्रुप हो गया, है ना। ये ट्रिपल ग्रुप 1 हो गया, ये भी ट्रिपल 1 ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कंप्लीट ग्रुप बन रहा है। तो आप लिख सकते हो, सिंस ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपल्स नो फैक्टर इज लेस। ठीक है, पूरी ग्रुपिंग हो गई है ट्रिपल की और कोई भी फैक्टर जो है वो बचा हुआ नहीं है। ये देखिए 3 की कंप्लीट ग्रुपिंग है, यहाँ पे भी 3 की कंप्लीट ग्रुपिंग है। ठीक है, तो नो फैक्टर इज लेफ्ट, नो फैक्टर इज लेफ्ट। ओके, सो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से लिख लेना। हम इसको यहीं पे लिख के कंप्लीट कर देते हैं। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ठीक है, तो सेकंड सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थर्ड सवाल है। बाकी जो सवाल है वो आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 8640। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। पहले तो डिवाइडिंग रूल्स जो होते हैं आप लोगों को 6 7 क्लास में पढ़ाया गया होगा कि कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड होने का उसका क्या नियम होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या, तो वो आपको कंप्लीट होने चाहिए। बाकी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो नंबर देख के पता चल जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो नंबर देख के समझ में आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0। ठीक है, अब इसके लास्ट में 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इतने बड़े नंबर्स हो सकता है बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता है तो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब ये वापस 2 से 2 1, फिर 0 8 0। ठीक है, फिर वापस 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 0। ओके, फिर 2 से 27 0। ठीक है, अब फिर 2 से ही होगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके, अब क्या होगा, इसके लास्ट में क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये 2 से नहीं होगा, हम इसको 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 1 कैरी है, 3 5 जा 15। ठीक है,
फिर ये 15 हो जाएगा। इसके बाद आपको टेबल कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये इसके फैक्टर्स निकले। तो हम क्या लिखेंगे, 8640 क्या हो जाएगा, 8640 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने हैं यहाँ पे, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 3 कितने हैं, 3 हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि कितने ट्रिपल ग्रुप इसका तैयार हो रहा है ना, ये 2 का हो रहा है, फिर 2 का भी हो रहा है एंड 3 का भी हो रहा है, लेकिन ये जो 5 है वो आपका लेफ्ट है, बच रहा है, ठीक है। मतलब ये ट्रिपल में कंप्लीट ग्रुपिंग नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे since grouping the prime factors in triples, ठीक है, we see that one factor 5 is left, है ना, we see ये जो 5 है वो आपका बच रहा है, we see that one factor 5 is left, ठीक है। सो आप लिख सकते हो, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब without grouping, so it is not a perfect cube, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसी प्रोसेस से इसके जो बाकी सवाल हैं वो कंप्लीट करना। नेक्स्ट जो आपका सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप एक बार इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।